सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स स्टडी। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स कराए थे। एंड देन मैंने कहा था कि हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स करेंगे अब इस नेक्स्ट वीडियो में। बट मैं उस टाइम ये चीज़ भूल गया था कि हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिसको हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की तरफ मूव करेंगे। तो आइए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सॉल्व करा जाए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको आप पढ़िए। हाउ कैन रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंसेस 3 ओम कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ, पहले में 4.5 ओम, दूसरे में 2 ओम। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि हाउ कैन थ्री हाउ कैन थ्री रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंसेस 3 ओम कनेक्टेड टू गिव ए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4.5 ओम एंड 2 ओम। मतलब 3 रेजिस्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस 3 ओम है, सेम रेजिस्टेंस है, और उनको आपको कनेक्ट करना है, चाहे सीरीज में, चाहे पैरेलल में, या फिर चाहे मिक्स ग्रुपिंग करनी है, ताकि जो नेट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए उस कॉम्बिनेशन की, वो या तो 4.5 ओम हो या फिर 2 ओम हो। तो आइए इसको करते हैं। मैं आपको इसका मेथड सिखा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें नॉर्मल मेथड्स पता है उन्हें कर लेते हैं। पहला, जैसे कि हमें पता है अगर हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। सीरीज में कनेक्ट करने से 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम ऐसे लगेंगे, और यहाँ जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो 3 + 3 + 3 9 ओम्स के बराबर आएगा। सेकंड जो आपको पता है सीरीज वाला, मैं वो कर देता हूँ। नॉर्मली सीरीज में हम लोग, सॉरी पैरेलल में इनको कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। पैरेलल में इनको ऐसे लगाया जाता है। ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है। और यहाँ पर जो 1/r इक्विवेलेंट निकलता है वो इस तरीके से होगा, 1/3 + 1/3 + 1/3। तो यहाँ से 3/3 यानी कि 1, यानी कि जो नेट आर इक्विवेलेंट आएगा, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है तो वो 1 ओम होगा। यानी कि चाहे इन्हें सीरीज में लगाएं चाहे इन्हें पैरेलल में लगाएं, दोनों ही केसेस में ये ना तो 4.5 आएंगे ना ही 2 ओम आएंगे। तो अब हमें मिक्स ग्रुपिंग करनी है। तो ध्यान से आप देखिएगा कि मिक्स ग्रुपिंग कैसे करी जाती है। थर्ड जो केस है इसका वो इस प्रकार है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपको 3 रेजिस्टर्स दिए हों तो आप सबसे पहले उन्हें सीरीज पैरेलल में ट्राई करें। उसके बाद अगर फिर भी आपका आंसर ना आए जो आपको चाहिए कॉम्बिनेशन का, तो आप 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में लगाएं उनके साथ, देन 2 पैरेलल में और 1 सीरीज में लगाएं उनके साथ। ये करके देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो पहले 2 सीरीज में और 1 पैरेलल में करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमने 2 सीरीज वाले लगा दिए, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, और इनके साथ एक हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इनके साथ इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये वाला जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस भी 3 ओम होगी। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो देखिए, अगर करंट यहाँ से आ रहा है तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पहला पार्ट यहाँ जाएगा, दूसरा पार्ट यहाँ आएगा। मतलब आपको समझ आ गया, ये सीरीज में है दोनों, और ये दोनों अगर इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये इसके साथ पैरेलल में होगा। तो पहले इन सीरीज वालों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो आर सीरीज है वो सिंपल 6 ओम आएगा। यहाँ पे जो आर पैरेलल है वो 1/r पैरेलल इज इक्वल्स 1/3, यानी कि जो ये वाला है, और इनका कॉम्बिनेशन जो 6 ओम आया उसके साथ पैरेलल में है तो 1/6 हो जाएगा। तो इसको 6 + 3 क्रॉस क्रॉस और इनको मल्टीप्लाई करके 6 3 18 आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आर पैरेलल आएगा रेसिप्रोकल, वही आपका जो इक्विवेलेंट है वो इस कॉम्बिनेशन का 18/9 होगा, यानी कि 2 ओम्स। तो जो आपका बी वाला पार्ट है वो तो आपने कर लिया कि 2 ओम्स कैसे निकालना है, वो आपको समझ आ गया। अब 4.5 ओम के लिए देखते हैं। तो जस्ट इसका जो फोर्थ केस है उसको सॉल्व करते हैं। इसका फोर्थ केस जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 पैरेलल में और 1 सीरीज में, यानी कि आइए करके देखते हैं। 2 पैरेलल में लगे होंगे, किस प्रकार, कुछ इस प्रकार 2 पैरेलल में है, देन इनके साथ एक पर्टिकुलरली सीरीज में है। सबकी रेजिस्टेंस 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम ही है। तो आप इसमें 2 पैरेलल वालों को सॉल्व करिए सबसे पहले, और उसको सीरीज में लगा दीजिए इसके साथ, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए तो आपको आ जाएगा।
तो यहाँ पे 1/r पैरेलल कितना आएगा, 1/3 प्लस 1/3, यानी कि 3 + 3/9, यानी कि जो r पैरेलल आएगा वो आपका 9/6 के बराबर होगा। अभी मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट इसको 3/2 लिख दे रहा हूँ बिकॉज मैं अपनी कैलकुलेशंस आगे ईजी करना चाहता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे जो हम आर सीरीज़ निकालेंगे, जो कि हमारा एक्चुअल में आर इक्विवेलेंट होगा, ये 3/2 पूरा है और ये इसके साथ अब सीरीज़ में लग चुका है, तो ये 3 + 3/2 होगा। 3 तो 3 ही रहेगा, 3/2 1.5 होता है और 3 + 1.5 4.5 आएगा, किसमें, ओम्स में। तो अब जो आपका पहला वाला पार्ट था वो भी आपने सॉल्व आउट कर लिया, 4.5 ओम वाला भी। 4.5 ओम आपको तब मिलेगा जब दो पैरेलल में एक सीरीज़ के साथ हो, एंड आपको 2 ओम वाला तब मिलेगा जब ये वाली सिचुएशन हो, यानी कि दो सीरीज़ में हो और वो दोनों सीरीज़ वाले एक के साथ पैरेलल में हो। तो आई होप आपको ये मेथड समझ आ गया होगा कैसे मिक्स ग्रुपिंग आपको करनी है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, आइए इसको देखते हैं। इन दी गिवन फिगर R1 इज़ 10 ओम्स, ये जो R1 है ये आपका 10 ओम्स के बराबर है। R2 इज़ 40 ओम्स, R2 आपका 40 ओम्स के बराबर है। R3 इज़ 30 ओम्स, R3 आपका 30 ओम्स है। R4 आपका 20 ओम्स दे रखा है एंड R5 इज़ 60 ओम्स, ठीक है। एंड अ 12 वोल्ट बैटरी, इसकी बात कर रहे हैं, इज़ कनेक्टेड टू दी अरेंजमेंट, इस पूरे सर्किट में, इस पूरे अरेंजमेंट के साथ एक 12 वोल्ट की बैटरी भी दिख रही है। तो अब आपको कैलकुलेट करना है आर नेट और आई नेट, यानी कि टोटल करंट निकालना है और टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है इस पूरे सर्किट की। आपको यहाँ पर एक एमीटर भी दिख रहा होगा। एमीटर आपको पता है ये इसलिए लगाया गया सर्किट में सो दैट इस सर्किट में जो करंट बह रहा है वो मेजर करा जा सके। यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं आपके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। करंट यहाँ से निकलेगा और यहाँ की तरफ टर्मिनेट होगा, ठीक है। मतलब करंट का फ्लो कुछ इस प्रकार है, ऐसे बह रहा है आपका करंट। ओके, वो बात बाद में करेंगे, पहले आर नेट निकालने की कोशिश करते हैं। जब आई यहाँ से जा रहा है तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ और यहाँ, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। फिर जब आई मिलके यहाँ से वापस आएगा तो वो यहाँ पे तीन पार्ट्स में डिवाइड होगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, यानी कि ये तीनों पैरेलल में। तो ये दोनों पैरेलल में है, इसको सॉल्व करेंगे, ये तीनों पैरेलल में है, इसको अलग सॉल्व करेंगे। फिर इनके कॉम्बिनेशन का जो आंसर आएगा उसको सीरीज़ में सॉल्व करेंगे। आइए मैं करके बताता हूँ। पहले R1 और R2 वाले को करते हैं। जब हम R1 और R2 वाले की बात कर रहे हैं तो मैं सिंपल 1/r पैरेलल लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये 1/10 प्लस 1/40 है, यानी कि 40 प्लस 10/400 के बराबर है, यानी कि 50/400, ठीक है। यहाँ से जो आर पैरेलल आपका आया वो 400/50 है, यानी कि 0 से 0 गया और आपका 8 ओम्स। यानी ये जो पूरा कॉम्बिनेशन था आपका, ये जो पूरा पैरेलल में थे ये दोनों, ये आपका 8 ओम्स के बराबर आ गया इक्विवेलेंटली। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होता है बट मैं यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ना बने डायग्राम से रिलेटेड। बट आप अपने एग्जाम्स में डायग्राम्स को ज़रूर बनाइएगा। डायग्राम में जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक रेजिस्टर बना देना जब आप इस सर्किट को सॉल्व कर देंगे और वहाँ पे 8 ओम्स लिख देना। अब इसी तरीके से ये जो दूसरा वाला है इसको सॉल्व करते हैं। ये भी 1/r पैरेलल है और इसकी वैल्यूज़ है 1/13 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ओके, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं चलेगा, इसमें आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ का जो एलसीएम आएगा वो आपका 60 ही आएगा। यहाँ पर आपका बन जाएगा 2, यहाँ पे आपका 3 और यहाँ पे आपका बन जाएगा 1। 3 + 2 5, 6/60, यानी कि जो यहाँ पे आर पैरेलल आएगा वो आपका 10 ओम्स के बराबर आ रहा है। ये भी 10 ओम्स है। तो यहाँ पे जो आर नेट होगा वो आप निकालेंगे कैसे, ये 8 ओम्स आ गया, ये आपका 10 ओम्स आ गया। सिंपल 8 ओम्स प्लस 10 ओम्स कर देंगे बिकॉज अब दोनों सीरीज़ में है, तो यहाँ पे आपका 18 ओम्स आ गया आर नेट। अब आई नेट तो आपको सिंपल निकाल ही लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ए पार्ट जो था आपका वो सॉल्व आउट हो चुका है, बी पार्ट को देखते हैं। देखिए आपको पता है जो वी नेट होता है वो आई नेट इंटू आर नेट के बराबर होता है। ये सिंपल आपको कहाँ से पता है, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से आपको पता है जो वी है आई आर के बराबर है, यानी वी नेट आई नेट इंटू आर नेट के बराबर है। वी नेट यहाँ पे 12 वोल्ट्स है, आई नेट आपको दे नहीं रखा है, उसको आई मान लेते हैं। और आर नेट आपने अभी भी निकाला 18 ओम्स। तो आई यहाँ पे क्या आया, जब आई को सब्जेक्ट बनाएंगे
12/18, यानी कि आपका अगर ये 2 से जाएगा तो 6/9, देन 3 से 2/3, 0.67 एम्पियर्स के बराबर ये आपका आएगा। तो आपने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिए। आर नेट आपका 18 ओम्स आ रहा है, आई नेट आपका 0.67 एम्पियर आ रहा है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप पीछे फिर से जाके वीडियो को देख सकते हैं। जितना आप पॉज करेंगे और जितना आप देखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, जितना स्लोली आप देखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार फिर से इस एक्सप्लेनेशन को देखें, बिकॉज ये सर्किट्स बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो आइए जो अपना 3rd नंबर का क्वेश्चन है अब उसे सॉल्व करते हैं। ये गाइस, अब ये जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts। यानी एक पीस ऑफ वायर है जिसकी टोटल रेजिस्टेंस R आपको दे रखी है, उसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इन पार्ट्स को, जिनको हमने डिवाइड करा है ओरिजिनल वायर से, इनको आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, मतलब इनका कॉम्बिनेशन आपने पैरेलल में रखा है। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश। अब इन पैरेलल वालों को रखने के बाद जो कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है वो आर डैश है अगर, तो आपको देन द रेशियो ऑफ आर बाय आर डैश इज, तो आपको आर बाय आर डैश का रेशियो निकालना है। यानी जो वायर की ओरिजिनल रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय, जब वायर के इक्वल इक्वल जो 5 इक्वल पार्ट्स हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करके जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही है आर डैश, उसका रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ईच पार्ट है वायर का उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। देखिए, आपसे बोला गया एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है। अब इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 और 5। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इक्वल जो ये पार्ट्स हैं इक्वली काटे गए हैं इनकी, इसलिए इनकी रेजिस्टेंस भी इक्वल हो जाएगी, इक्वल मात्रा में डिवाइड होगी। सबकी रेजिस्टेंस आर बाय 5 आर बाय 5 आर बाय 5 आर बाय 5 और आर बाय 5 हो जाएगी। अब ये कैसे होगी, क्योंकि आपको पता है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में लेंथ भी एक फैक्टर होता है। जैसे कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है, तो एल को अगर आप 5 करेंगे, 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे तो आर भी आपका 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। एल को अगर आप 5 के फैक्टर से घटाएंगे तो आर भी 5 के फैक्टर से घट जाएगा, क्योंकि आर और एल की डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी डिपेंडेंसी होती है, ऐसा आपको पता है। तो इसीलिए इस वायर की रेजिस्टेंस आर थी और हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, मतलब इसकी लेंथ को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो इसकी हर पार्ट की रेजिस्टेंस भी आर बाय 5 हो गई। अब इन रेजिस्टेंसेस को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है जैसे कि आपसे क्वेश्चन कहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बात पता है, इन सारे पार्ट्स को आपने पैरेलली कनेक्ट कर रखा है। देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूँ इन सर्किट्स का। आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा और प्रिसाइज डायग्राम चाहिए तो। ठीक है, इस तरीके से आपने पैरेलली इनको कनेक्ट कर लिया। सबकी रेजिस्टेंस आर बाय 5 आर बाय 5 आर बाय 5 आर बाय 5 और आर बाय 5 है। तो यहाँ पे जो आप आर नेट निकालेंगे 1 अपॉन आर पैरेलल, वो आपका 1 अपॉन आर बाय 5 प्लस 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 1 अपॉन आर बाय 5 के बराबर होगा। रेसिप्रोकल करा जाए इनका तो ये 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर प्लस 5 बाय आर आ जाएगा, यानी कि ये आपका 25 बाय आर आ गया। अब इसका नेट निकालें आर पैरेलल, जिसको इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आर डैश का है। आर डैश का है तो इसको अगर आप करें तो आइए आर अपॉन 25 के बराबर आ जाएगा। अब आपको रेशियो निकालना है आर बाय आर डैश का, यानी कि आर अपॉन आर डैश आपको करना है। आर को आप सिंपल आर लिख देंगे, आर डैश की वैल्यू आपने अभी ये निकाली है आर अपॉन 25, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा आर अपॉन 25। आर से आर कट गया, 25 आपका ऊपर चला गया यहाँ से, तो ये 25 रेशियो 1, 25 बाई 1, यानी कि 25 रेशियो 1 रेशियो आपका आएगा। यानी कि जो यहाँ पे आर रेशियो आर डैश है, जैसे कि आपसे पूछा गया है, वो आपका 25 रेशियो 1 आएगा। आप देख सकते हैं कैसे आया। आई होप ये आपको यूज़फुल लगी हो ये एक्सप्लेनेशन। अगर लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 4th क्वेश्चन है। आइए तो देखिए, जो अब हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है।
Show how would you connect three resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance of 9 ohms and 4 ohms. सिंपल, जैसा आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था वैसे ही है, बट यहाँ पे आपको 3 रेजिस्टर तो दिए हैं, बट उनकी रेजिस्टेंस अब 6 ओम है यहाँ पर. ईच रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 6 ओम है और आपको इनको 9 ओम और 4 ओम में बनाना है. सिंपल, आप देख सकते हैं, अगर आप पहला केस लेंगे यानी आर सीरीज़ का लेंगे तो 6 + 6 + 6 यानी कि 18 ओम्स है, और 18 ओम्स आपसे पूछा ही नहीं है तो आपको ये नहीं करना है. अब सेकेंडली आप आर पैरेलल निकालेंगे 1/R पैरेलल, तो आप देखेंगे 1/6 + 1/6 + 1/6 आपको करना है, यानी कि ये 3/6 है. इसका आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका 6/3 यानी कि 2 ओम्स आ जाएगा, जो भी आपसे नहीं पूछा है. आपको 9 और 4 निकालना है, तो मतलब आपको जो बाकी की दो कंडीशंस थी उनको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, या तो 2 सीरीज़ 1 पैरेलल और 2 पैरेलल 1 सीरीज़. 2 को सीरीज़ में लगा लीजिए, ठीक है. अब इसको एक को इनके साथ पैरेलल में लगा दीजिए. यहाँ पे आपका 6 ओम्स है, ये भी 6 ओम्स है और ये भी आपका 6 ओम्स है. पहले सीरीज़ वालों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आर सीरीज़ आपका 12 ओम्स आ जाएगा 6 + 6. अब आर पैरेलल देखा जाए तो यहाँ पर 1 + 12 + 1/6 होगा, ठीक है. यहाँ पे 12 इसका एलसीएम, ये 1 + 2 3/12, यानी जो यहाँ पे आर पैरेलल है वो आपका 12/3, जिसको आप 4 ओम्स लिख सकते हैं, वो आएगा. तो आपने बी पार्ट सॉल्व कर लिया जो आपसे पूछा था 4 ओम्स वाला. ओके, फिर आपको 9 ओम्स वाला निकालना है. अब 9 ओम्स वाला भी आपको पता है आपको कैसे करना है. सबसे पहले दो आपको पैरेलल में लेने हैं और इनके साथ एक को सीरीज़ में लगा देना है, ठीक है. यहाँ भी आपके 6 ओम्स और 6 ओम्स है. तो दो को जब आपने पैरेलल में लगाया तो ये 1/6 + 1/6 होगा, यानी कि सिंपल मैं इसको करके दिखाऊँ तो 6 + 6/36 यानी कि 12/36, यानी कि जो यहाँ पे आर पैरेलल आएगा वो आपका 36/12 यानी कि 3 ओम्स आया है. अब ये 3 ओम्स इसके साथ सीरीज़ में है, तो यहाँ पे जो आर सीरीज़ है, जो आपका नेट है, जैसे कि यहाँ पर जो नेट था वो आपका 6 + 3 यानी कि 9 ओम्स आ रहा है. यस, यही आपसे पूछा भी गया था, तो ये 9 ओम्स आपने निकाल लिया. सो मैं ये चीज़ अज्यूम कर लेता हूँ एंड आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, एंड जितना हो सके आप इस चैनल को स्प्रेड करिए सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ. तो ठीक है, अभी पार्ट 1 में तो इतना ही. बाकी के पार्ट 2 में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड. तो तब तक के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स को थॉरो रखिएगा और उन्हें अच्छे से पढ़ते रहिएगा जितने भी आपको नोट्स कराए गए हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.